सीबीएसई के कोर्स करिकुलम को तो हर कोई फॉलो करता है और एनसीईआरटी को तो हर कोई पढ़ता ही है, चाहे वो 1 का बच्चा हो और चाहे अप टू 12 का बच्चा हो, हर कोई पढ़ाई करता है। बट क्या हो अगर उसी सेम पैटर्न पर उसी सेम बुक्स के साथ आप बहुत सारे और भी एग्जाम आप दे पाएं और साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप भी पाने का मौका मिल जाए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ओलंपियाड एग्जाम के बारे में, जो बेसिकली 1 से लेकर के 12 तक के सारे बच्चे दे सकते हैं। ये वीडियो आज उन सभी बच्चों के लिए होगी, काफी हेल्पफुल होगी। बट बेसिकली हम यहाँ पे जो हमारा फोकस पॉइंट रहेगा वो अप टू 10 तक के बच्चों के लिए होने वाला है। स्कॉलरशिप कितनी मिलने वाली है, कौन कौन से ओलंपियाड होते हैं, मैथ का बच्चा कौन कौन सा ओलंपियाड दे सकता है, साइंस का अगर बात करें सोशल स्टडी के बारे में या इंग्लिश के बारे में या लैंग्वेज के बारे में या कंप्यूटर के बारे में कौन कौन से ओलंपियाड होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिलने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार हम समरी देख लेते हैं, इसके बाद हम पूरी डिटेल वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जब बात करेंगे आपको फोकस यहां पर ओलंपियाड जो नेम है, जो ऑर्गेनाइजेशन करवाती हैं उन पर आपको फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से आप जो इनकी ऑफिशियल लिंक है यहां पर पहुंच सकते हैं। और जितनी ऑफिशियल लिंक्स हैं, जितनी आपकी ऑफिशियल लिंक यहां पे दिख रही हैं, ये सारी ऑफिशियल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के सारी जो लिंक है यहां पे आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जो पहला है ओलंपियाड, ये क्या है आपका आईएमओ इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड। ठीक है, और ये बेसिकली मैथमेटिक्स के लिए कनेक्ट करवाता है, नेशनल लेवल पे होता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड यानी कि एनएसओ। आपको जो वेबसाइट है वो साइड में दी हुई है और ये बेसिकली साइंस के लिए ओलंपियाड होता है, जो ये भी नेशनल लेवल पे होता है। इसके बाद जो हम आगे बात करने वाले हैं नेशनल साइबर ओलंपियाड यानी कि एनसीओ, और जो एनसीओ है ये भी कहीं ना कहीं कंप्यूटर के लिए ओलंपियाड करवाती है, नेशनल लेवल पे ये भी होती है। अगर हम क्या बात करेंगे इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड यानी कि आईईओ, ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ये नेशनल लेवल पे होता है और ये इंग्लिश के लिए माना जाता है। इंटरनेशनल जीके ओलंपियाड आईजीकेओ, ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जनरल अवेयर के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए ये वाला ओलंपियाड होता है। इसे भी आप नेशनल लेवल पर अवेल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लैंग्वेज से जुड़ा हुआ ओलंपियाड के बारे में बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा इंटरनेशनल सोशल स्टडी ओलंपियाड। ठीक है, ISSO, ये वाला जो ओलंपियाड है ये कहीं ना कहीं ये आपका लैंग्वेज के लिए, हिंदी के लिए, संस्कृत के लिए, आप अलग अलग लैंग्वेज के लिए इसको अवेल कर सकते हैं, ओलंपियाड को टैकल कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस जो गवर्नमेंट रूट से जुड़ा हुआ है वाला ओलंपियाड भी होता है, मैथ के लिए भी होता है और आपका इंफॉर्मेटिक या कोडिंग के लिए भी ओलंपियाड होते हैं। ये सारे ओलंपियाड हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, 1 बाय 1 करके बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। एज यू नो दैट माय नेम इज प्रभात द्विवेदी एंड ऊपर आका है, नीचे काका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ के ओलंपियाड के बारे में, जो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे ओलंपियाड के नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कौन कौन से ऑर्गेनाइजर हैं, कौन इनको ओलंपियाड करवाते हैं, कौन सी क्लास के लिए होता है, लेवल क्या है, नेशनल है कि इंटरनेशनल, और यहाँ पर स्कॉलरशिप क्या है, अवार्ड्स क्या क्या मिलते हैं। ठीक है, जितने आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स मिलने वाले हैं ये सारे शॉर्टकट्स आपको इस जो हमारा पूरा लेक्चर होने वाला है इसके लास्ट में आपको सारा मैंने रिविजन दे दिया है, आप वहां पे जाकर के नोट कर सकते हैं। इसलिए आराम से बैठिए, चीजों को देखते रहिए, समझते रहिए और देखिए कि आप किस ओलंपियाड को देना चाहते हैं। कमेंट भी करिएगा कि आप किस ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं ये भी बोलूंगा कि हर बच्चे को कोई ना कोई ओलंपियाड का एग्जाम देना जरूरी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे RMO, दैट मीन्स क्या है, रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। अब इसमें क्या होगा, मैथमेटिक्स में जो बच्चा चाहते हैं कि हमें ओलंपियाड देना है वो 8 से लेकर के 12 तक के जो बच्चे होंगे, जो यहाँ का ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम क्या है, HBCSC। इसका मतलब क्या है, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म होगा। और यहां से करके आप भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। बेसिकली ये जो एग्जाम होता है ये नेशनल लेवल पे भी होता है और आपका इंटरनेशनल लेवल पे होता है। यहाँ पर क्या मिलने वाला है आपको, तो यहाँ पे आपको कैश मिलेगा, ट्रेनिंग कैंप्स हो जाएंगे और IMO में आपको टीम ट्रिप भी करवाई जाएगी। तो ये कुछ इस टाइप के रिवॉर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। जो सेकंड हमारा ओलंपियाड है मैथ के लिए वो कौन सा है आपका, SOF IMO। ठीक है, SOF का मतलब क्या हो जाएगा आपका, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। ठीक है, तो ये वाला ओलंपियाड हो जाएगा साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। क्लास जो हो जाएगी
क्लास 1 से लेकर के 12 तक के सभी बच्चे इसको दे सकते हैं। लेवल क्या होता है, नेशनल लेवल का होता है। और इसमें जो प्राइज है, अब देखिए कितनी अच्छी प्राइज है, 50,000 तक का आपको प्राइज मिलेगा, मेडल मिलेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे। तो बहुत अच्छा आप ओलंपियाड है, आप इसको दे सकते हैं। कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, बस उन्हीं को पढ़ते रहना है। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन करना है, जो यहाँ पर आपके प्रीवियस क्वेश्चन होंगे उनको गूगल से करके या कैसे भी करके आप वहां से कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये सारा करके आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, और सारा जो डिटेल होगा मैं आगे आपको बताते चलूंगा, साथ में आप रहिएगा। UIMO अगला जो हमारा है, UIMO दैट मींस क्या हो जाएगा, यूनिफाइड इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड। और ये जो ओलंपियाड होता है ये बेसिकली यूनिफाइड काउंसिल के द्वारा करवाया जाता है। जो क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चे हैं, ये सारे बच्चे इस मैथ के ओलंपियाड को अवेल कर सकते हैं। नेशनल लेवल का ये भी होता है, और इसमें भी ट्रॉफीज और कैश प्राइज देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद जब बात करेंगे अगला हमारा क्रेस्ट मैथ ओलंपियाड यानी कि CMO, इसे कहीं ना कहीं क्रेस्ट जो ग्रुप है वो कंडक्ट करवाते हैं। क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक के सभी बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस ओलंपियाड को दे सकते हैं। लेवल क्या होता है आपका, नेशनल लेवल का होता है। और इसमें एक मजे की बात देखिए, जो प्राइज है वो मेडल है और अमेजॉन वाउचर्स, जिनको शॉपिंग करने का शौक है वो इसको ले सकते हैं। तो अच्छी है, कहीं ना कहीं ना कुछ से कुछ तो बेटर है। आपको कहीं ना कहीं एक रिवॉर्ड मिलेगा, एक अपने आप में एक उपलब्धि मिलेगी कि हाँ मैंने ये कुछ अचीव किया है, एक अच्छी बात है। आगे बात करेंगे सिल्वर जोन IOM, ये जो ओलंपियाड है ये कहीं ना कहीं सिल्वर जोन के द्वारा करवाया जाता है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सभी बच्चे इस ओलंपियाड को दे सकते हैं। और अगर बात करूं, ये नेशनल लेवल पे होता है। अवार्ड यहाँ पर अप टू 10,000 तक का माना जाता है। अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप RMO को पक्का दीजिए, जरूर दीजिए, IMO को दीजिए, और इसके अलावा आपको सिल्वर जोन IOM, ये 3 ऐसे ओलंपियाड हैं जिनको आपको देना मैंडेटरी है, देना चाहिए। क्योंकि हम सभी पढ़ाई सेम कर रहे हैं, कुछ अलग पढ़ाई आपको नहीं करना है, बस थोड़ा सा आपको डेडिकेटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा ओलंपियाड है वो है आपका साइंस का ओलंपियाड। साइंस के लिए से जुड़े हुए भी बहुत सारे ओलंपियाड होते हैं, बट यहाँ पे कुछ चुनिंदा और इंपॉर्टेंट जो ओलंपियाड है इनके बारे में हम अगेन बात करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे NSEJS, ये क्या होता है। अगर हम बात करेंगे नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस, और ये जो एग्जाम होता है ये IAPT यानी कि HBCSC के द्वारा करवाया जाता है, जिसका ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो ओलंपियाड होता है ओनली अप टू 10 तक का होता है, यानी कि 1 से लेकर के अप टू 10 तक के जो बच्चे हैं वो इस ओलंपियाड को दे सकते हैं। लेवल क्या होता है, नेशनल लेवल का भी होता है और ये इंटरनेशनल लेवल का होता है। और इसमें गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल ट्रिप भी करवाई जाती है। सोचिए कि जो प्लस 10 का बच्चा होगा, जो अप टू 10 तक का बच्चा होगा, अगर उसको इंटरनेशनल ट्रिप करवाई जाए और किसी भी कंट्री में जाने का मौका मिले तो कितना अच्छा आपको एक देखा जाए तो आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। आप अलग अलग चीजों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे पढ़ाई के साथ साथ। तो जिन बच्चों का ये कहना रहता है कि सर पढ़ाई से कुछ नहीं मिलता, तो उनको बताइए कि सर पढ़ाई में इतना कुछ मिलता है। ठीक है, आगे SOF NSO, अगर हम बात करेंगे ये वाला जो ओलंपियाड है ये SOF ऑर्गेनाइजेशन द्वारा करवाया जाता है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सभी बच्चे इसको अवेल कर सकते हैं। नेशनल लेवल का होता है और जो स्कॉलरशिप है वो अप टू 50,000 इसमें मिलता है। तो अगर मैं बात कहूं तो ये बहुत अच्छा ओलंपियाड है, जिसको आप चाहें तो दे सकते हैं। अच्छा खासा आपको यह मेडल मिल जाएगा और 50,000 कम नहीं होते, अच्छी खासी अमाउंट होती है। आगे बात करेंगे NSTSC की अगर बात करेंगे तो ये आपका यूनिफाइड काउंसिल के द्वारा कराया जाएगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सभी बच्चे इसको अवेल कर सकते हैं। नेशनल लेवल का ये ओलंपियाड होता है और इसमें कैश प्राइज अप टू 1 लाख, इट्स अ बिग अमाउंट। तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं, इसको भी आप दे सकते हैं। थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, मैं अभी आपको आगे बताया स्टार्टिंग में सारे लिंक्स आपको दिए गए हैं और लास्ट में मैं आपको सारी बताने वाला हूं कि इसके एग्जाम कब होते हैं, ये रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, सब कुछ बताने वाला हूं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ओके, नाउ सिल्वर जोन IOS, ये ओलंपियाड मैंने पीछे बताया था कि मैथ के लिए भी ओलंपियाड होता है और ये वाला ओलंपियाड आपका साइंस के लिए भी होता है। सिल्वर जोन इसको कंडक्ट करवाता है। 1 से लेकर 12 तक के सभी बच्चे इसको अवेल कर सकते हैं। नेशनल लेवल का होता है और इसमें 10,000 तक का आपको प्राइज मिलेगा, मेडल और गिफ्ट्स सारा कुछ आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करेंगे तो हमिंग बर्ड साइंस, आपने सुना होगा, साइंस की बहुत बड़ी ब्रांच भी है और हमिंग बर्ड्स के द्वारा 1 से लेकर 10 तक के सभी बच्चे इसको अवेल कर सकते हैं। नेशनल लेवल का ये भी एग्जाम होता है और इसमें मेडल और गैजेट लाइक आप हो सकता है कि लैपटॉप मिले या टैबलेट मिले या कुछ अदर जो आपके गैजेट हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। तो ये सारे जो ओलंपियाड है ये आपके साइंस लेवल के हैं और आपको जरूर देना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे जनरल नॉलेज लॉजिकल
अवेयरनेस के बारे में। जिन बच्चों का इंटरेस्ट रहता है जनरल नॉलेज की फील्ड में, उनके लिए भी ओलंपियाड यहाँ पे दिए गए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? SOFIJIGKO, और ये देखा जाए SOF ऑर्गेनाइजेशन द्वारा करवाया जाता है। क्लास है आपका 1 से 10 तक के सभी बच्चे इसको कर सकते हैं। इसमें क्या है आपका नेशनल लेवल का होगा, ट्रॉफीज और कैश आपको देखने के लिए मिलेगा। आगे हम बात करेंगे हमिंग बर्ड जीके। तो हमिंग बर्ड जो जीके है ये कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज की फील्ड में भी करवाता है, हमने पीछे देखा था साइंस की फील्ड में भी करवा रहा है, और यहाँ पर हमिंग बर्ड जो ऑर्गेनाइजर है वो करवाता है। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के सभी बच्चे इसको अवेल कर सकते हैं। नेशनल लेवल का ये ओलंपियाड होता है, और यहाँ भी आपको टैबलेट और मेडल अवार्ड के फॉर्म में, स्कॉलरशिप के फॉर्म में देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो क्रेस्ट रीजनिंग ओलंपियाड, ये जो है क्रेस्ट ग्रुप है उसके द्वारा करवाया जाएगा। 1 से लेकर के जो 10 तक के बच्चे हैं वो सभी इस ओलंपियाड को दे सकते हैं, और यहाँ पर बाउचर्स और सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट जीके की फील्ड में रहता है वो ये ओलंपियाड दे सकते हैं, और मेरे हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज में इनहांस ही आपका नॉलेज होने वाला है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे इंग्लिश। जिन बच्चों का इंटरेस्ट रहता है कि सर मुझे इंग्लिश अच्छी लगती है, मैं मैथ और साइंस में उतना अच्छा नहीं हूं बट मैं इंग्लिश में अच्छा हूं, तो आपके लिए इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे ओलंपियाड हैं हमारे सामने। आप एक बार देख लेते हैं SOFIEO का अगर हम बात करें, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड ये होता है, SOF ऑर्गेनाइजर करवाता है, और जो क्लास है क्लास आपका 1 से 12 तक के सभी बच्चे हैं जो इसको कर सकते हैं। इसके अलावा ये नेशनल लेवल का होता है, और इसमें जो प्राइज है वो अप टू 50,000 प्राइज है, तो एक इट्स अ बिग अमाउंट, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे UIEO, ये जो है आपका यूनिफाइड काउंसिल के द्वारा कराया जाता है। जो क्लास 2 से लेकर के क्लास 10 तक के सभी बच्चे हैं वो इस ओलंपियाड को कर सकते हैं। नेशनल लेवल का अगेन ये भी होता है, अवार्ड और सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो लास्ट वाला है सिल्वर जोन जो ओलंपियाड होता है, सिल्वर जोन के द्वारा कराया जाएगा। 1 से लेकर के जो 12 तक के सभी बच्चे हैं वो कर सकते हैं। लेवल क्या होगा? नेशनल होगा, और जो इसमें है कैश और अवार्ड्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए जिन बच्चों का फील्ड है इंग्लिश की, मेरा इंटरेस्ट इंग्लिश फील्ड में है, वो भी इसको कर सकते हैं। ना आगे बात करेंगे कंप्यूटर एंड साइबर के बारे में। तो जिन बच्चों का इंटरेस्ट कंप्यूटर या साइबर में है वो भी ओलंपियाड के एग्जाम दे सकते हैं, तो इसलिए आपको मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे हमारे पास ओलंपियाड है, आइए इनको भी एक बार देख लेते हैं। पहली बात करेंगे ZIO यानी कि ZCO। अगर मैं ZIO के बारे में बात करता हूं तो जोनल इंफॉर्मेटिक ओलंपियाड, या ZCO की बात करेंगे तो जोनल कंप्यूटिंग ओलंपियाड, ये सारे ओलंपियाड होते हैं। और ये से भी देखा जाए IARCS करवाता है। क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं वो इसको अवेल कर सकते हैं। लेवल क्या होगा? नेशनल भी होता है और आपका इंटरनेशनल भी होता है। ट्रेनिंग कैंप्स लग सकते हैं और आपका ट्रिप भी करवाई जाएगी, इंटरनेशनल लेवल की ट्रिप भी करवाई जाएगी। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा ओलंपियाड होता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे SOFNCO, ये जो ओलंपियाड है ये SOF ग्रुप के द्वारा करवाई जाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए इसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सभी बच्चे इसको अवेल कर सकते हैं। लेवल क्या रहेगा? नेशनल रहेगा। कैश प्राइज और लैपटॉप अप्रोक्सीमेटली अगर मैं सस्ता लैपटॉप के बारे में बात करूं तो 25-30 हजार का तो आता ही आता है, सबसे कम वाला लैपटॉप। तो मान लेते हैं अगर आपको 30,000 रुपए भी मिल रहा है तो अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है, तो इसलिए इसको भी अवेल करना चाहिए, इसमें भी अटेम्प्ट करना चाहिए। सिल्वर जोन ओलंपियाड जो है इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पहले बताया था, चाहे वो मैथ के लिए हो चाहे वो साइंस के लिए हो, हर एक फील्ड में सिल्वर जोन काम कर रहा है। और यहाँ से भी ओलंपियाड बहुत सारे करवाए जाते हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के सभी बच्चे इसको अवेल कर सकते हैं। लेवल क्या रहने वाला है? लेवल आपका नेशनल लेवल, कैश और मेडल्स आपको मिलेंगे। तो ये भी अच्छा ओलंपियाड है जिसको आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें CSC ओलंपियाड, क्रेस्ट ग्रुप के द्वारा कराया जाएगा। क्लास 1 से 10 तक के सभी बच्चे इसको अवेल कर सकते हैं। लेवल क्या रहेगा? नेशनल, और सर्टिफिकेट और गैजेट भी आपको मिलेंगे। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा ओलंपियाड है जिसको देना चाहिए हर बच्चे को जिसका भी इंटरेस्ट कंप्यूटर फील्ड में है। ओके, नाउ आगे हम बात करेंगे स्कॉलरशिप बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं क्लास 5 से क्लास 10 तक के जो बच्चे हैं वो इसको अवेल कर सकते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम है। पहली बात करेंगे VBM यानी कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन। अब ये जो विद्यार्थी विज्ञान मंथन है ये कौन करवाता है? करवाता है विज्ञान प्रसार के द्वारा करवाया जाता है। क्लास 6 से क्लास 11 तक के बच्चे इसको अवेल कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। और बेनिफिट्स क्या है? तो 5,000 और नेशनल ट्रिप। मान लेते हैं अगर आपको
गोवा भी घुमाने ले गए, या अगर आपको भुवनेश्वर या केरला भी घुमाने ले गए, तो अपने आप में बड़ी बात है। तो कम से कम घूमने का मौका मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, तो इसलिए घूमना चाहिए, करना चाहिए। ये एग्जाम आपको अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है, डॉक्टर होमी भाभा साइंस एग्जाम जो है मुंबई साइंस टीचर्स एसोसिएशन द्वारा करवाया जाएगा। 6 और 9th के बच्चे इसको अवेल कर सकते हैं, और इसमें कैश और ट्रॉफी भी आपको मिलेगी अवार्ड के फॉर्म में। नाउ आगे बात करेंगे आर्यभट्ट गणित चैलेंजेस, सीबीएसई द्वारा करवाया जाएगा। यही आप इसी की तैयारी करते हैं तो इससे जुड़ा हुआ एक अपने आप में ओलंपियाड भी है जिसको आपको देना चाहिए। 8 से जो 10 तक के बच्चे हैं, जो फाउंडेशन के बच्चे हैं, वो इसको अवेल कर सकते हैं। सीबीएसई का सर्टिफिकेट मिलेगा और मेरिट बनेगी, तो ये भी कहीं ना कहीं जब आप आगे की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें भी आपको काफी सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है। इसलिए ये वाला भी एग्जाम आपको देना चाहिए, हर बच्चे को इस एग्जाम को देना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, रामानुजम टैलेंट टेस्ट, ये आपको आरएमओ रीजनल मैथमेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये ओलंपियाड रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड रीजनल सेल के द्वारा करवाया जाएगा। 6 to 10 के जो बच्चे हैं वो इसको दे सकते हैं। कैश एंड ट्रॉफीज आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये सारे आपके ओलंपियाड थे जिनको आपको देना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, जिस क्लास में आप हो, आप इसको दे सकते हैं। आइए एक बार ये देख लेते हैं, सारे ओलंपियाड हमने समझ लिए, लेकिन ये ओलंपियाड आपके कब होते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन कब से होने वाला है, ये एग्जाम कब से होंगे, इन सब के बारे में आगे आइए इंफॉर्मेशन में समझ लेते हैं। नाउ ये आपके सामने है, ओलंपियाड का नाम है एसओएफ ओलंपियाड जो होंगे, जिसके अंदर हमने बात किया था आईएमओ, एनएसओ और आईईओ, ये जो एग्जाम थे ये कहीं ना कहीं एसओएफ करवाता है। और बेसिकली अगर देखा जाए एसओएफ के जितने भी एग्जाम होंगे उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका जून से लेकर के अगस्त, यानी कि जून अभी चल रहा है, खत्म होने वाला है, तो जून से अगस्त तक इनके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। आप जाकर के चेक कर सकते हैं, 1 by 1 जैसा भी होगा आपको सारी इंफॉर्मेशन इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जो हमने स्टार्टिंग में दी है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप जाकर के इन चीजों को देख सकते हैं। एग्जाम कब होगा, अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 का जो टाइम होगा वो टाइम होगा जब इसका एग्जाम होगा। और फॉर्म कैसे भर सकते हैं ये भी आपके दिमाग में आएगा। तो फॉर्म भरने के लिए आप चाहें तो स्कूल के थ्रू भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, यानी कि खुद से भी कर सकते हैं और स्कूल से ही बात कर सकते हैं कि सर मुझे ये वाला एग्जाम भरना है और मैं इसको करना चाहता हूं। ठीक है, नहीं आओ नेक्स्ट बात करेंगे। यूनिफाइड काउंसिल हमने पीछे देखा था, यूनिफाइड काउंसिल के बहुत सारे यूआईईओ हमने एक देखा था, इसके अलावा एनएसटीएससी हमने देखा था। तो ये सारे जो एग्जाम हैं ये भी एग्जाम कहीं ना कहीं जुलाई 2025 में यहां से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। और एग्जाम कब होंगे, दिसंबर से लेकर के जनवरी 2026 के बीच में ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। टाइम अच्छा खासा है, 5-6 मिनट का हर एग्जाम के बीच में आपको टाइम मिल रहा है, तो अच्छा टाइम है तैयारी करने का। और ये वही टाइम होता है जब हम अपने सीबीएसई के लिए भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो हमारा टाइम होता है। तो हमें कुछ इसके लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ये याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन डेट कौन कौन सी है, रजिस्ट्रेशन कब ओपन होने वाला है, ताकि आप इन चीजों को अवेल कर पाए ऑन टाइम। नाउ स्कूल से भी इसको आप अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन यानी खुद से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, या जिन बच्चों को नहीं आता तो साइबर कैफे जा सकते हैं, वहां से जाकर करवा सकते हैं। इसके अलावा आगे बात करेंगे सिल्वर जोन ओलंपियाड। सिल्वर जोन जो आपके ओलंपियाड है, हमने देखे थे बहुत सारे ओलंपियाड करवाता है, चाहे मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे अलग अलग हो। तो यहाँ पे आकर देखा जाए जून और अगस्त के बीच में ये ओलंपियाड ओपन होने वाले हैं। और एग्जाम कब होगा, नवंबर से दिसंबर के बीच में सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे जो सिल्वर जोन के होंगे। अगेन अप्लाई का जो मोड है स्कूल से भी करवा सकते हैं और आपका ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। नाउ आगे हम बात करेंगे क्रेस्ट ओलंपियाड। जो क्रेस्ट ओलंपियाड है वो आपका अप्रैल से लेकर के अगस्त, यानी कि ऑलरेडी इसके चल रहे हैं, एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, उसकी साइट है वहां पे जाके चेक कर लीजिएगा। अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच में इसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। और एग्जाम कब होगा, थोड़ा जल्दी हो रहा है इसका, लेकिन टाइम आपको अच्छा खासा देखिए मिल रहा है। सितंबर 2025 से स्टार्ट होगा और फरवरी 2026 तक चलने वाला है। बट ऑनलाइन जो मोड होगा सिर्फ इसका ऑनलाइन मोड होगा, स्कूल से आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नाउ आगे बात करेंगे एचबीएससी गवर्नमेंट ओलंपियाड या एनएससीजेएस आरएमओ, ये सारे जो एग्जाम है ये आपके जुलाई 2025 में इनका रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाला है। नवंबर 2025 में एनएससी का एग्जाम होगा और दिसंबर जनवरी में आरएमओ का एग्जाम होने वाला है। ऑनलाइन वाया सेंटर ही जाना पड़ेगा और आपको, और जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ आगे बात करेंगे आपका जो ZIO है, ZCO आपने देखा जब हमने कंप्यूटर के बारे में बात किया था जोनल वाले, तो वहां पर ये वाले ओलंपियाड हैं। और अगर हम बात करें अगस्त और सितंबर 2025 के बीच में ये ओलंपियाड का रजिस्ट्रेशन जो टाइम है वो होने वाला है और दिसंबर 2025 में ये एग्जाम करवाए जाएंगे। ऑनलाइन इसका मोड होगा, तो इसके पोर्टल पे जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है वहां पे जाके आप करवा सकते हैं। ठीक है, बीबीएम यानी कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन, अगेन जुलाई अगस्त 2025 में, ये सेम आपकी इंफॉर्मेशन है। नवंबर 2025 में स्कूल और
आपको ऑनलाइन मोड से इसको अवेल कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। लास्ट में मैंने एक बार आपकी हेल्प के लिए ये सारे जो आपके अब्रिविएशन है, जो आपके शॉर्टकट्स थे, जो आपके सारे शॉर्ट फॉर्म है, उन सबको मैंने यहाँ पे दे दिया है। आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके मैं एक बार यहाँ पे हो जा रहा हूँ ताकि आपको सारे यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ठीक है। और एक बार मैं यहाँ पे हो जा रहा हूँ ताकि आपको दूसरे वाली देखने का मौका मिल जाए, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई समस्या ना आए कि इनका फुल फॉर्म क्या होने वाला है, इनका जो ऑफिशियल साइट है वो कहाँ पे मिलने वाली है। ऑफिशियल साइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम आप फिल करने वाले हैं, ओलंपियाड से रिगार्डिंग कुछ और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो कमेंट करिएगा, और कौन सा एग्जाम आप देना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, ये सारी डिटेल आप कमेंट में दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी इंफॉर्मेटिव थी, इसके बारे में आप कमेंट जरूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।